बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जो गद्दार लोग एक जगह हुए हैं, ये लोग देश को खत्म करने वाले हैं, देश को समाप्त करने वाले ये लोग हैं और ये होना ही था, कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान की अब खेला होबे, इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि जनता खेला दिखाएगी सबको। तो संप्रदायवादी नफरतवादी लोग किस रूप में आते हैं, तो जो गद्दार लोग एक जगह हुए हैं, देश को खत्म करने वाले, देश को समाप्त करने वाले लोग, तो ये सब ऑब्वियस है, नई बात है। एक छोटी टिप्पणी चंद्रशेखर जी हम चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि खेला होगा, क्या खेला होगा, इसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ये बात नहीं है, जनता खेला दिखाएगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष अब इस्तीफा नहीं देंगे। राजद कोटे के हैं विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वो अपनी बात रखेंगे। आपको याद होगा कि जब जेडीयू एनडीए से हटी थी तो बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष थे विजय सिन्हा और उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था और इसे लेकर काफी टीका टिप्पणी हुई थी। अब वही कदम आरजेडी की तरफ से भी उठाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी कोटे से हैं और वो इस्तीफा नहीं देंगे। बजट सत्र के पहले दिन वो संबोधित भी करेंगे, अपनी बात वो पहले दिन रखेंगे। विधानसभा का बजट सत्र भी होना है और इस्तीफा नहीं देंगे, ये कहा है अवध बिहारी चौधरी ने। आज पटना में जेडीयू ने तमाम सांसदों की बैठक बुलाई थी। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बैठक खत्म होने के बाद सांसद खीरू महतो ने कहा कि हम लोग सभी तैयार हैं। 9 के बाद लोकसभा का सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सभी लोगों को क्षेत्र में रहने को कहा गया है। एनडीए में जदयू के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए सरकार में 100% कंफर्टेबल हैं। एकदम तैयारी में है, सभी सांसद साथ सब चल जाएंगे क्षेत्र में। 9 तारीख के बाद सेशन खत्म होगा दिल्ली में, उसके बाद सब अपने क्षेत्र में रहेंगे। अब कंफर्टेबल हो गए आप लोग? एकदम 100%। डर खत्म हो गया? कोई डर कभी नहीं था, तो ना कभी था। राज्यसभा में क्या रहेगा आपका स्टैंड? एकदम राज्यसभा में रहेगा पूरा हम लोग। सीएम नीतीश के आवास से जेडीयू के सांसदों ने कहा, निकलने के बाद जेडीयू सांसदों ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और उन्हें कहा गया है कि अपने क्षेत्र में काम करना है, लोकसभा सत्र में जाना है और एनडीए के साथ हम लोग मजबूती से हैं। और उसी में सब लोग मजबूती से। आप लोग सेटिस्फाइड हैं? 100%। ये जो बैठक हुआ है, क्या निर्णय लिया गया? जो आप लोग सांसदों लोग का बैठक है, सब लोग को सहयोग करना है, जिसे सब लोग को सरकार चलाने के लिए सरकार जैसे चल रही थी उससे मजबूती से चलेगी। अब अभी जो भी विकास कुछ बाकी रह गया वो भी कराना है। हम तो नालंदा के हैं भाई, तो हम तो चाहेंगे कि और दिन रहे कि नालंदा का भी विकास हो। आप लोग के लिए मुश्किल आएगी आपको लगता है, क्योंकि तुरंत पहले बीजेपी के खिलाफ थे, अब कांग्रेस के खिलाफ दिखेंगे? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ है। ठीक है। नालंदा जिले के राजगीर स्थित आयुध निर्माण में MIL वार्षिक कबड्डी का 5 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें IML से जुड़े देश के 11 आयुध निर्माणी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आयुध निर्माणी नालंदा के महाप्रबंधक NK अग्रवाल के द्वारा किया गया। ये प्रतियोगिता 2 फरवरी को संपन्न होगी। महाप्रबंधक ने कहा कि काफी गौरव की बात है कि राजगीर की ऐतिहासिक भूमि में प्रथम वार्षिक खेलकूद कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका प्रदान किया गया, जो आयुध निर्माणी नालंदा के परिवार के लिए गौरव की बात है। खमरिया में एथलेटिक मीट का आयोजन हुआ था नवंबर माह में। इसमें हमारे 2 कर्मचारी ने स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किया। ये भी हमारे निर्माण के लिए बहुत गौरव की बात है। इन जो खिलाड़ी यहाँ से जो रजत या स्वर्ण पदक पाएंगे, आगे इनको किस प्रकार मौका मिलेगा? आगे इनको हमारा मिल में जो नेशनल लेवल पे जैसा हमारा ये आयोजन हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कि जो बाकी हमारे कॉरपोरेशन हैं उनके बीच में स्पर्धा हो, नेशनल लेवल पे स्पर्धा हो। जिसे पहले समय में नेशनल लेवल पे स्पर्धा होती थी और हमारे कर्मचारी कुछ पहले निर्माणी स्तर के कुछ कर्मचारी नेशनल लेवल पे भी खेले हैं। कि कुछ कर्मचारी खमरिया में
नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड के उपरावा गांव के ग्रामीणों के द्वारा विलुप्त हो रहे घुड़दौड़ प्रतियोगिता को जीवित करने के लिए हर साल बड़े पैमाने पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वहीं इस साल भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां कई घुड़सवार पहुंचे और अपनी कला का प्रदर्शन किया और अब इस प्रतियोगिता की खूब सराहना भी हो रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार का एक ऐसा गांव जहां घुड़दौड़ प्रतियोगिता की परंपरा आज भी जीवित है और वहां के लोग इस परंपरा को आज भी संजोए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड के उपरावा गांव की, जहां घुड़दौड़ प्रतियोगिता सदियों से चली आ रही है। यहाँ इस प्रतियोगिता में अलग अलग नस्ल और उम्र के घोड़े पहुंचते हैं और घुड़सवार अपना अपना करतब दिखाते हैं। पर अब ये घुड़दौड़ प्रतियोगिता की परंपरा कहीं विलुप्त होती नजर आ रही है और इसे विलुप्त होती परंपरा को बचाए रखने के लिए घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन उपरावा गांव के मैदान में किया गया। में बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय भी किया। लेकिन शहर में हर तरीके का खेल हो रहा है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, लेकिन जो पुराना हमारा रीति रिवाज है, जो राजा महाराजा के समय से घोड़ सवार का जो शौक था, वो शहर से ख़त्म होता जा रहा है। हमारे नगीना जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि ये जो पुरानी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, इसको आज तक जिंदा करके रखे हुए हैं। और मैं बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने भाई लोभी यादव को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होकर बिना किसी सहायता से करते हैं, सरकार की कोई मदद नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम से मैं वादा करता हूँ कि हमसे जो भी योगदान होगा हम साथ में करेंगे, इससे बेहतर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। उपरावा गांव के ग्रामीणों के द्वारा विलुप्त हो रहे घुड़दौड़ प्रतियोगिता को जीवित करने के लिए हर साल बड़े पैमाने पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इस साल भी घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन उपरावा गांव के मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन बिहारशरीफ के नगर निगम उप महापौर दानिश मलिक द्वारा फीता काट कर किया गया। वहीं घुड़दौड़ प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता लोभी यादव ने बताया कि ये घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन इस गांव में 4 सालों से किया जा रहा है और इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में नालंदा जिले के अलावा बिहार राज्य के कई जिलों से आए घुड़सवारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही इस प्रतियोगिता में विजय रहे 3 घुड़सवारों को इनाम भी दिया गया। वहीं लोभी यादव ने ये भी बताया कि इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विलुप्त हो रही घुड़दौड़ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है और यही वजह है कि वो आज भी इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। दादाजी के उद्देश्य से हमको दादाजी सीढ़ी को ड्रेस लगाते थे और कुश्ती लड़ाते थे। नगीना गोप के पुत्र लोभी गोप, हम सोचे कि इसको बचा के चलते हैं, तो 4 साल से हम ये प्रतियोगिता लगा रहे हैं। बच्चा घोड़ा के भी पुरस्कार दिए हैं और जवान घोड़ा के भी पुरस्कार दिए हैं। पुरानी रीति रिवाज जो विलुप्त हो रहा था, उसको हम जगाने के लिए इसको बरकरार रख ले हैं और दानिश भैया से हमें निमंत्रण दिए, दानिश भैया आए, स्वागत किए। घुड़दौड़ का एक लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है और प्राचीन काल से दुनिया भर की सभ्यताओं में इसका अभ्यास किया जाता है। उपरावा गांव के ग्रामीणों के द्वारा विलुप्त हो रहे घुड़दौड़ प्रतियोगिता को जीवित करने का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। नालंदा से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।